तो कैसे हो आप लोग? मेरे को एक भाई का कमेंट आया था, तो उस भाई ने पूछा था, भाई आप कौन सा कैबिनेट यूज कर रहे हो अपने पीसी सेटअप में? तो यार मैंने तो यार पीसी बिल्ड करा नहीं, तो इस वजह से मेरे को आइडिया नहीं है कि यार मेरा कैबिनेट कौन सा है। Okay. तो मैंने कहाँ से अपना पीसी मंगवाया, ये चीज मैं आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये पीसी मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, और ये उस टाइम मेरे को पड़ा था अराउंड 15K का। एंड इसको मेरे को यूज़ करते-करते 1 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। एंड कैसा रिव्यू है मेरा इस पीसी के ऊपर, वो भी मैं आज की इस वाली वीडियो में बताऊँगा, और कहाँ से मैंने परचेज़ करा, वो सब मैं चीज़ बताने वाला हूँ आज की इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि ये मैंने कहाँ से मंगवाया है। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फ्लिपकार्ट पे, जहाँ से मैंने इसे मंगवाया। तो फ्लिपकार्ट पे मैं दोस्तों आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने ऑर्डर्स की लिस्ट पे। एंड यहाँ पे मैं दोस्तों अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो नीचे की तरफ आते के साथ ही मुझे मेरा पीसी दिख जाता है, जो कि मेरे को पड़ा था 14,590 रुपीज़ का। मतलब कि 14,590 रुपए का ये पीसी मेरे को पड़ा था। एंड इस पे क्लिक करते हैं, तो अभी इसका करंट प्राइस क्या है। तो अभी के टाइम पे ये पीसी जो मैंने मंगवाया था दोस्तों, ये वाला पीसी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये पीसी मैंने मंगवाया था, एंड इसका जो कैबिनेट दिखा रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख रहा है कि इसमें मैं यूज कर सकता हूँ वाट लिक्विड कूलर का, और पावर सप्लाई इसमें मेरी नीचे की तरफ लगेगी। बट जो मेरा कैबिनेट है, उसमें ना ही नीचे की तरफ मैं पावर सप्लाई लगती है, और ना ही ऊपर लिक्विड कूलर लगाने के लिए जगह है। तो इसमें तो मेरे को उल्लू ही बनाया था, बट कीबोर्ड माउस तो आरजीबी दिखा रखा है, जो कि हमें मिला है। तो ये मेरे को उस टाइम पे 15K का पड़ा था, और इस टाइम पे इसका प्राइस हो चुका है 17K, मतलब कि 17,000 रुपए। और इसमें मेरे को क्या-क्या कंपोनेंट्स, इसमें क्या-क्या चीज़ें मिली थी, वो सब भी आज की इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि इसकी मदरबोर्ड की बात करें, तो मदरबोर्ड इसमें मेरे को मिला था फ्रंटेक का H61 मदरबोर्ड इसमें मेरे को मिला था। 16 जीबी की रैम, 128 जीबी की एसएसडी मिली थी। तो मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ कि अभी तो इसका प्राइस खैर 17,000 रुपए हो रखा है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ फ्रंटेक की H61 मदरबोर्ड की, तो उसका प्राइस देखते हैं अभी के टाइम पे क्या चल रहा है। तो ये आ चुका है हमारा फ्रंटेक का H61 मदरबोर्ड, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1,500 रुपए, मतलब 1,600 रुपए मान लो यार दोस्तों। 1,600 रुपए में इसका प्रोसेसर मिल रहा है, और 16 जीबी की मैं रैम यूज कर रहा हूँ। तो 8 जीबी DDR3 रैम देख लेते हैं। तो 8 जीबी की रैम मिल रही है यहाँ पे 1,800 रुपए की, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आप लोगों को पड़ेगी 1800 प्लस 1800 इजिकल टू ये 3,600 रुपए समथिंग कुछ जा रहा है इसका बजट। तो 3,600 रुपए रैम हो चुका है। एंड मेरे को मिली थी इसमें फॉक्सिन की व फॉक्सिन की मेरे को इसमें मिली थी साटा एसएसडी, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 128 जीबी की मेरे को इसमें पड़ी थी फॉक्सिन की साटा एसएसडी। तो इसमें तो 128 जीबी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसका प्राइस निकल के आता है 3,000 रुपीज। 3,000 का इसका ये हो गया है। एंड इसमें मेरे को मिली थी 1 TB की हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का प्राइस क्या चल रहा है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये 4,000 5,000 समथिंग कुछ हार्ड डिस्क का प्राइस आ रखा है। एंड एक मॉनिटर है मेरा। मॉनिटर वॉनिटर की बात छोड़ देते हैं, तो अभी के टाइम पे तो हम अपना मेन पीसी ही चेक करते हैं, जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो पीसी पे चल लेते हैं दोस्तों फिलहाल। तो पीसी के ऊपर ही आते हैं फिलहाल तो अभी। तो अभी के टाइम पे तो यार पीसी काफ़ी बजट के बाहर जा रहा है। और प्रोसेसर की बात करें, तो मेरे को i5 का सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर मिला था। मैं आप लोगों को प्रोसेसर भी दिखा देता हूँ। तो इस वाले पीसी में अगर बात करी जाए, तो हमें मिलता है फ्रंटेक का H61 का मदरबोर्ड। इसमें हमें लोगों को मिलती है DDR3 की 8 जीबी की रैम की 2 रैम स्टिक्स मिल जाती हैं। DDR3 8 जीबी वाली 2 रैम स्टिक्स इसमें मिल जाती है दोस्तों हमें। तो इसमें मदरबोर्ड मिल जाता है हम लोगों को दोस्तों फ्रंटेक का H61। और रैम स्टिक की बात करी जाए, तो रैम स्टिक हमें मिलती है DDR3 की 8 जीबी की 2 रैम स्टिक मिल जाती है। और ये अगर बात करी जाए, तो ये सैमसंग इस पे दिखा रहा है, जो कि अगर आप लोग देख सको। एंड अगर इसमें मैं प्रोसेसर की बात करूँ, तो प्रोसेसर मिलता है मेरे को i5 का, इसमें सेकंड जनरेशन का। इस पे जो कि ये हमारा है 2400S करके है ये प्रोसेसर i5 का हम लोगों को जो मिला है। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है ये, जो कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी छोटा-सा है ये प्रोसेसर, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो। और अगर मदरबोर्ड की बात करी जाए दोस्तों इसमें,
तो इसमें मदरबोर्ड हम लोगों को मिलता है फ्रंटेक का H61 का मदरबोर्ड और इस मदरबोर्ड में हम लोगों को देखने को मिलते हैं 2.0 के 4 यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं और 2 पोर्ट हम लोगों को मिल जाते हैं 3.0 के और नीचे लेन वायर के लिए देते हैं। यहाँ पे ऑडियो पोर्ट्स दिया रहता है। ऊपर एचडीएमआई और वीजीए पोर्ट मिल जाता है दोस्तों इसमें हम लोगों को लिए। और अगर फ्रंट से बात करी जाए तो इसमें हम लोगों को यहाँ दिखता है सीएमएस बैटरी एंड यहाँ पे NVM.2 SATA SSD के लिए स्लॉट रहता है। नीचे ये वाईफाई के लिए दिया होता है वाईफाई वाईफाई कार्ड लगाने के लिए एंड नीचे ये पीसीआई स्लॉट होता है हमारा जो कि पीसीआई X16 होता है एंड ये स्लॉट का मेरे को नाम तो याद नहीं है। ओके, तो ये पीसीआई E3 का स्लॉट है जो कि इसमें हमारा वाईफाई कार्ड लगता है। बाकी 2 रैम स्टेक के लिए स्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे पावर सप्लाई से आ जाती है, पावर केबल आ जाती है एंड बाकी तो सब कुछ ऐसा ही है नॉर्मल एंड हमारा यहाँ पे लग जाती है दोस्तों रैम एंड यहाँ पे दोस्तों अगर देखिए बात करी जाए तो यहाँ लगता है हमारा प्रोसेसर जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। इस पे होते हैं छोटे-छोटे पिन लगे रहते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर होता है इसके पीछे पिन नहीं आते हैं जो कि पिन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं एएमडी के प्रोसेसर्स में जैसे कि राइज़न 3, राइज़न 5, राइज़न 7, राइज़न 9 के उसमें हम लोगों को देखने लिए मिल जाती हैं प्रोसेसर पे पिन लगे रहते हैं उसका काफ़ी केयर करना पड़ता है। बट ये पूरा ही फ्लैट होता है इसमें हमें पिन्स नहीं मिलती देखने के लिए। तो राइट तो इसे जल्दी से मैं लगा देता हूँ अपने इसमें कैबिनेट में। इसी पीसी में दोस्तों मैंने मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों ही चेंज कर दिए क्योंकि जो मैंने अब यूज़ करा है वो है हमारा H81 का मदरबोर्ड, वो भी फ्रंटेक का मैंने यूज़ करा है और i5 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर और वो उनमें भी गाइस DDR3 हम यूज़ कर सकते हैं, तो मेरी उसमें DDR3 की रैम लग गई। बट आप लोग बोलोगे भाई अगर आप लोगों ने उसमें DDR3 की रैम लगा ली है, तो आपके पास ये रैम क्या कर रही है? तो यार उसमें मेरे साथ एक स्कैम हो गया था, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि मेरे साथ उसमें क्या होता है। अगर आप लोगों को स्कैम पे उस स्कैम पे के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना, मैं उस स्कैम के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे क्या हुआ था और कैसे स्कैम हुआ था मेरे साथ। तो स्कैम तो मेरे साथ बहुत ही हुए हैं, क्या ही बताऊँ मैं दोस्तों आप लोगों को। तो छोड़ो, तो चलते हैं दोस्तों अभी हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे हमें एफपीएस प्रोवाइड होता है। तो चलो, काफ़ी मैंने बता दिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, काफ़ी नॉलेज मैंने दे दिया है। इसके बारे में आप लोगों को एक इसका प्यारा-सा लुक भी दिखा देता हूँ मैं। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी हो जाएँगे इसी बहाने।